आप गन्नौर पहुंचे हो। गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी भी कह रहे हैं कि जीत का दावा कर रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार जो आपके नेता होते थे वो भी दावा ठोक रहे हैं। आप गन्नौर पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है और यहाँ से देवेंद्र कौशिक जी हमारे प्रत्याशी हैं। कमल का फूल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने उनको यहाँ पर मैदान में उतारा है। और मैं आज गन्नौर के अंदर ये अपील करने के लिए, गन्नौर वासियों के लिए मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि एक बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलाएं, बाकी के काम मेरे पास छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में धंसी पार्टी है। और यहाँ के जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं, वो प्रत्याशी जब जवान थे वो तब नहीं कुछ कर पाए, यहाँ से लड़े हैं वो तब नहीं कुछ कर पाए। अब तो कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, अब तो उनको राम नाम का नाम लेकर के कहीं बैठना चाहिए था, और राम नाम का नाम लें तो अच्छा है, क्योंकि अब बस की बात नहीं रही इनके। यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति से विकास करेगी। मैं ये पूरा विश्वास गन्नौर के लोगों को आज दिलवाने के लिए आया। भूपेंद्र हुड्डा गढ़ है गन्नौर है, कुलदीप शर्मा लगातार कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का गढ़ बताया जा रहा है। कोई गढ़ गुड़ नहीं है। पिछली बार यहाँ त्यार का गया, कहाँ गढ़ था उसका? कोई गढ़ नहीं था। और अब की बार किलोई से आप देखना चाल लो, आगे किलोई के बाहर नहीं निकलता। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा की जिस भी सीट से खड़ा हूं, लोगों ने सर आंखों के ऊपर बैठाया, लोग स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। अरे आप इतने लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज करते रहे, आपकी हिम्मत नहीं होती हुड्डा साहब की कि दूसरी सीट पे बदल के मैं लड़ लियो, हिम्मत नहीं कर पाते। और ये भारतीय जनता पार्टी है कि जिस भी सीट के ऊपर कार्यकर्ता खड़ा होता है, लोग सर आंखों के ऊपर बैठा करके उसको फूल को खिलाने का काम करते हैं। लेकिन बगावत के सुर है वो देखे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कई जो टिकटार्थी थे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोच रखी है, और निर्दलीय जीब कहाँ लड़ेंगे? जीब तो लड़ लिए जिनने लड़ना था। अब तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी जो नाराज से, देखिए नाराज गुस्सा होना स्वाभाविक ही है। मैंने कहा था, मैं उस दिन यहाँ पर भी आया था, मैंने यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी थी। मैंने कहा था कि हमारी हर विधानसभा के ऊपर लड़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और हर व्यक्ति मजबूत था। हम ये नहीं कहते कि कोई कमजोर था, हर व्यक्ति एक से एक मजबूत था, हर व्यक्ति ने काम किया। परंतु कमल का फूल तो एक था। एक व्यक्ति को मिलेगा, कई व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मेरे साथ मैंने ज़्यादा काम किया है और मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो थोड़ा दुख होता है। हमने उनको समझाया है, अब सभी मजबूती से कमल का फूल खिलाने के लिए लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कमल का फूल लेकर के आज़ाद खड़े हुए एक दो है, वो पार्टी की लाइन से बाहर हैं, वो हमारा कोई उनसे वो नहीं है, वो अलग से उनका बना हुआ है। वो सीएम साहब आज मैनिफेस्टो जारी किया है, विजय संकल्प घोषणा पत्र, किस तरह देखते हो? आज पार्टी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरशिप, हमारे प्रभारी, हमारे सह प्रभारी, चुनाव के प्रभारी, चुनाव के सह प्रभारी, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के उच्च पदाधिकारियों की मौजूदगी में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र, वो 5 साल के बाद जब अपने काम के ऊपर मोहर लगाने के लिए आते हैं, वो जारी किया है। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब हमने संकल्प पत्र वैन को भेजा था, हरियाणा भर से लोगों के जो सुझाव आए हैं, उन सुझावों के अंदर लगभग 1,37,635 सुझाव लोगों के आए हैं। हरियाणा प्रदेश के जो लोग हमें कोई और अन्य बात बताएंगे, उसको भी हम संकल्प पत्र मान करके उसको भी धरातल को ऊपर उतारने का काम हमारे सरकार इसलिए एक दिन लेट हुआ। कांग्रेस को एक बात पूछना, मैं कांग्रेस के
लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके जो 2014 से पहले के मैनिफेस्टो थे, हुड्डा साहब बताने का काम करें कितना पूरा किया है। और तो डस्टबिन में डाल देते थे। ये तो खाली लोगों को गुमराह करने के लिए घोषणा लेकर के आते थे, घोषणा पत्र बोलते हैं। संकल्प तो हमारा है, हमारा ध्येय है। हम अपने इस संकल्प पत्र को भगवान के तरह पूजते हैं, मानते हैं। इसको पूरा करना ये मेरा दायित्व है, हम इसको पूरा करेंगे। कांग्रेस अगर अपने घोषणा पत्र के बारे में देखे, इनका जो घोषणा पत्र है एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी गई, और वो झूठ की स्क्रिप्ट इन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में लिखी, और उस झूठ के पुलिंदे को उठा करके ये हिमाचल में ले गए। वहां पर लोगों के साथ उस झूठ के पिटारे को खोल दिया, हम ये करेंगे वो करेंगे। 2 साल हो गए, क्यों नहीं किया? ना तो 1 लाख रोजगार दिया, और ना ही महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात थी, कोई चवन्नी नहीं दी। और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हिमाचल में करी थी। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग तो जानते हैं, हिमाचल पड़ोस में है, जाकर के पता कर सकते हैं। एक भी यूनिट फ्री नहीं दिया और बिजली के रेट बढ़ा दिए। और कर्नाटक के अंदर यही हाल कराया। फिर ये झूठ का पुलिंदा उठा करके कर्नाटक में चले गए, कर्नाटक के लोगों के सामने खोल दिया, वहां से खोल लिया। लोग उस पुलिंदे को देख करके, झूठ के पुलिंदे को, बात में आ जाते हैं, हमारे भोले लोग हैं। वहां पर खोल लिया कि हम 2000 रुपए महिलाओं को देंगे, रोजगार देंगे। आज तक एड तक नहीं निकाली, वहां का किसी को 5 पैसे नहीं दिया। उल्टा वहां का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बोलता है कि हमारे पास विकास कार्यों को खर्च करने के लिए बजट ही नहीं है। और हिमाचल के अंदर क्या स्थिति है? सरकार ये बोलती है हमारे पास युवाओं को रोजगार देने की तो बात दूर की छोड़िए, परंतु जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। भाई जब थरी चद्दर इतनी नहीं है तो हम पैर क्यों पसार रहे हैं? इतनी यही हालत तेलंगाना में किया। 1.5 साल हो गए हैं तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार को। फिर ये झूठ का पुलिंदा लेकर के कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जाके खोल दिया, और तेलंगाना में खोला, वहां भी भोले लोग हैं, बातों में आ गए। वहां कहने लगे कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, 1 लाख रोजगार देंगे। 1.5 साल हो गए, ना तो 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया, ना किसी महिला को 5 पैसे दिए। झूठ बोल करके वोट ले लिया। परंतु हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, लोग जानते हैं इनकी कथनी करनी क्या है, क्योंकि ये झूठ के पुलिंदे को उठा करके घूम रहे हैं। लंबा समय नहीं चलेगा, हरियाणा के लोग इसका जवाब देने वाले 8 तारीख को, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है कुछ नहीं है वो, और वो कॉपी करने की बात कर रहे हैं। हमारा जो 2014 के अंदर हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, आप देखिए उसको 100% धरातल पर उतारा है, उससे अलग भी काम किए हैं। 2019 का हमारा संकल्प पत्र हमने 100% उसके ऊपर धरातल के ऊपर उतारा है, उससे अलग भी काम किए हैं। और अब हम जो ये 2024 का संकल्प पत्र लेकर के आए हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप लेकर के आए हैं, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। इसको 100% धरातल के ऊपर उतारने का काम मैं करूंगा। कांग्रेस भी बताने का काम करे अपने घोषणा पत्र में कितनी उन्होंने घोषणाएं पूरी की हैं, वो बताने का काम करे। दिल्ली की अपनी सीएम होगी आतिशी सिंह, इस पर आपने क्या बोला? हाँ, मैं आतिशी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परंतु एक मेरा सलाह भी है आतिशी को, केजरीवाल के तरह शासन न करे, दिल्ली के लोगों के हित में काम करे, क्योंकि लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी दिल्ली के। केजरीवाल ने तो जिस प्रकार की घोषणा, ये झूठ का पुलिंदा कांग्रेस लेकर के हिमाचल और इधर कर्नाटक और तेलंगाना में बैठी है, क्योंकि केजरीवाल भी और झूठ का पुलिंदा पहले तो दिल्ली में खोल लिया, फिर जाकर पंजाब में खोल दिया। और हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब वो झूठ इनका बिकने वाला नहीं है। इनकी दुकान के अंदर, कांग्रेस की दुकान में झूठ है, बाकी खाली हो चुका है, और ये गुब्बारा इनका फूट चुका है। अब इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। कैथल में एक वारदात सामने आई जहाँ दुष्यंत चौटाला का नाम आया है। एक कबड्डी खिलाड़ी को बुरी तरह पीटा गया, उसने कुछ उसके विरोध किया था खिलाफ विरोध किया।
देखिए, क्योंकि इनकी मंशा और जो इनका कार्यतत्व है वो तो लोगों का इनके शासन में भय रहता था। कांग्रेस के समय में भी कांग्रेस हुड्डा साहब जो ये बात बोल रहे हैं, मैं हुड्डा साहब को पूछा है मैंने कई बार, आज तक जवाब नहीं दिया। जवाब कैसे दे? जवाब है नहीं है हुड्डा साहब के पास, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। मैंने कहा कि मिर्चपुर कांड हुआ, आपकी सरकार में हुआ। अरे बेटी वो डॉक्टर बनने वाली थी, जिसके साथ दुराचार करके उसको जला दिया गया, मार दिया गया, न्याय नहीं मिला उनको। आपकी सरकार थी हुड्डा साहब, आप हिसाब मांग रहे हैं। आपने दलितों का कितना अपमान किया। गोहाना कांड हुआ इनके कार्यकाल के अंदर, बरगलाना कांड हुआ इनके समय के अंदर। किस प्रकार से लोगों को पलायन करना पड़ा, गरीब लोगों को। अरे वो मजबूर थे, उनको न्याय नहीं मिला, FIR नहीं वो दर्ज करा सके। आज क्या हालात किया है? ये दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी, ये हुड्डा दलित विरोधी है। और दलित विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूं, इनकी सरकार के अंदर अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के गर्दन तोड़ दी, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, मिलने नहीं गया कोई भी कांग्रेस का पदाधिकारी उसको। अरे गरीब परिवार का बेटा, दलित परिवार का बेटा, ऐसी हालात आप लोगों ने कर दी है और वो उसको हालचाल भी पूछने नहीं जा रहे। अब बेचारी शैलजा की हालत खराब करके घेर दी। शैलजा का क्या हाल कर दिया है? क्या ये इनके चेहरे दलित विरोधी हैं। ये दलितों के हित ऐसी नहीं है। राहुल गांधी ने स्क्रिप्ट लिख दी, कहा मोदी अगर तीसरी बार आ गया संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देगा, और वो पवित्र संविधान की बुक उठा करके उसको भी अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया। और ये भी सारे लोग, हुड्डा साहब ये भी बड़े चौड़े होकर कह कर थे, इब राहुल ने कहा कि आरक्षण खत्म करेंगे, हुड्डा भी यहां बोलता है कहां आरक्षण खत्म करेंगे। अरे आपके DNA के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिख दिया था कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। बाबा साहब का दिया हुआ पवित्र संविधान और उस पवित्र संविधान के अंदर लिखा हुआ आरक्षण, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। हुड्डा साहब, राहुल गांधी साहब, आपकी तो कोई वो नहीं है कि आप इसको छेड़ भी सकें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.